तो दोस्तों हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हथियार, सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होता है दैट इज बुक्स, राइट। और आई होप आपने आरबीआई 2027 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, और अगर नहीं करी है तो दोस्तों आप लोग अभी भी किताबों के बारे में, सोर्सेस के बारे में देख रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। सो आज की वीडियो में आपकी दोस्तों ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, बिकॉज इन टुडेज वीडियो आई एम गोना टेल यू 10 सेल्फ स्टडी बुक्स जिन्हें पढ़ के आप आराम से आरबीआई का एग्जाम निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस बुक को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आप लोग ओवरवेलमिंग ना फील करें। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी बिगिन माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी रिमाइंड यू दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासेस फॉर आरबीआई 2027 from 6th of July, that is Monday. And if you want to go with this course, the link is in the description. You are going to have everything which is required to crack this particular examination, along with 24/7 mentorship access with me and Madhav sir. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट क्वांट, तो दोस्तों क्वांट का अब क्या है कि 2026 में और 2025 में जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे गिरा है। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप बैंक पीओ की जो बुक्स है उनको फॉलो करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। इससे पहले आई ऑलवेज सजेस्टेड टू फॉलो द क्वांटम कैट के बुक्स, क्वांटम कैट बुक बाय अरुण शर्मा। लेकिन अब क्योंकि लेवल जो है वो थोड़ा सा नीचे गया है, तो और मुझे लगता है कि 27 में भी लेवल उतना ही वैसे ही रहने वाला है, बिकॉज टॉप मैनेजमेंट जो है वो अगले साल भी सेम रहेगी। तो जब टॉप मैनेजमेंट सेम रहती है तो जो पेपर का लेवल होता है वो भी उसी तरीके का आता है, राइट। तो बैंक पीओ के लिए एक बुक आती है, ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर एक ये एस चांद की बुक आती है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहे, क्योंकि यू नेवर नो अगले साल पेपर अगर मुश्किल आ गया, तो आप क्वांटम कैट बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय मिस्टर अरुण शर्मा। इसमें आपको लेवल 2 तक के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, इसमें आपको लेवल 2 तक के क्वेश्चंस करने हैं। और अगर मैं बैंक पीओ की बात करता हूं तो यू नीड टू कवर क्वांट मेंस लेवल का आपको काउंट करना है। प्री लेवल का आप काउंट नहीं करके जाएंगे, बिकॉज प्री लेवल के तो क्वेश्चन बैंक पीओ के बहुत ज्यादा इजी होते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया, ये हो गई क्वांट की कहानी। अब हम आते हैं दोस्त रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग में सबसे बेस्ट किताब जो आपकी होती है, एक तो ये किरण प्रकाशन की आती है, ठीक है, इसके अलावा एक अरिहंत की है, और इसके अलावा एक और बुक सजेस्टेबल है जिसका नाम है आर एस अग्रवाल। तो इनमें से कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। माय फर्स्ट टू चॉइसेस विल बी आर एस अग्रवाल एंड दिस वन किरण प्रकाशन। अरिहंत की बुक मैं इसलिए थोड़ी सी थर्ड नंबर पर रख रहा हूँ प्रायोरिटी में, क्योंकि इसमें थोड़े से मिस्टेक्स हैं इसके अंदर, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकती है। बट द बेस्ट बुक इज आर एस अग्रवाल एंड दिस किरण प्रकाशन बुक। इनमें से भी आपको ध्यान रखना है, जैसे आर एस अग्रवाल बहुत मोटी किताब है, तो आपको जो आरबीआई के में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे स्टिक रहना है। जैसे इसके अंदर आपको मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे जो कि एसएससी में पूछे जाते हैं, राइट। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आरबीआई में नहीं पूछे जाते, तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस को करना है जो कि आरबीआई में पूछे जाते हैं। एंड फॉर दैट गाइज यू नीड टू फॉलो ऑब्वियसली द प्रीवियस ईयर पेपर्स ट्रेंड, उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है, ठीक है। इंग्लिश पे आते हैं तो दिस इज द बेस्ट बुक बाय अरिहंत, एसपी बख्शी इसके ऑथर है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें आपको इंग्लिश के, अगर आपको इंग्लिश की बेसिक्स से भी प्रिपरेशन करनी है, सो यू गाइस कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर बुक एसपी बख्शी। इट्स अ गुड बुक। इसमें बेसिक से डिफिकल्ट लेवल तक के क्वेश्चंस भी हैं, आपको इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपको इसके अंदर ग्रामर के सारे रूल्स मिल जाएंगे, आपको इसके अंदर वोकैबुलरी मिल जाएगी, आपको इसके अंदर इडियम्स फ्रेजेस मिल जाएंगे। सो इन दिस बुक यू आर गोइंग टू हैव एवरीथिंग। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट होता है इंग्लिश का, दैट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट जो है वो स्ट्रांग होगा। उसमें आपको बस बेसिक ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए कि ताकि आप ग्रामेटिकल एरर्स जो है वाइल राइटिंग द एसेज, प्रेसियन, आरसी के आंसर्स, आप ग्रामेटिकल एरर्स ना करें। एंड दैट ग्रामेटिकल एरर्स, उसके लिए आप इस बुक पे रिलाई कर सकते हैं, आप अच्छे से इसमें ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। कमिंग टू द फेज 2 पार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द मैनेजमेंट, सो फॉर द बेसिक चैप्टर्स ऑफ मैनेजमेंट वी हैव अ बुक प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट बाय टीएन छाबड़ा। दिस इज अ वेरी गुड बुक, ग्रेजुएशन के लिए ये इस्तेमाल होती है, बट इसके अंदर आरबीआई का सिलेबस कंप्लीट है। और जो ऑर्गेनाइजेशन थियरी और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वाला पार्ट है उसके लिए भी एक बुक है, अगेन बाय बीपी सिंह एंड टीएन छाबड़ा। इन दोनों बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। अब रह जाती है बात की एथिक्स की, जो मैनेजमेंट में एथिक्स वाला पार्ट है, उसके लिए आईसीएसआई का फाउंडेशन है P2, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसमें आपको बस एथिक्स वाला पार्ट करना है, पूरा पूरा नहीं करना, एथिक्स वाला पार्ट करना है, और उसमें थोड़ा सा आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस मिलेगा, वो भी करना है, ठीक है जी। आईसीएसआई का फाउंडेशन है P2, बिजनेस मैनेजमेंट एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। दिस पार्ट इज गोइंग टू कवर द एथिक्स चैप्टर ऑफ योर मैनेजमेंट सिलेबस। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं दोस्तों वो आपके इन दोनों किताब से आराम से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है।
कमिंग टू द वेरी डिफिकल्ट पार्ट आई वुड से ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम, जो कि आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। वैसे देखो एग्जाम में उन्होंने सिलेबस में मेंशन कर रखा है जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, तो बहुत ज्यादा कोर फाइनेंस के क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, तो इसलिए आपको जनरल फाइनेंस मैनेजमेंट भी करना है। तो आप बेसिक बुक है ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती पाठक, आप इसको कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम माय डियर फ्रेंड्स विद दिस पर्टिकुलर बुक इज कि ये बहुत ही बल्कि और बहुत ही डिफिकल्ट टू रीड किताब है। इसके अंदर बहुत छोटे छोटे लेटर्स में जो है कंटेंट वो मेंशन है, लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है पढ़ना, ग्रास्प करना। तो आपको एक ध्यान रखना है दैट व्हाइल गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर बुक यू नीड टू ओनली कवर दैट दोस चैप्टर्स व्हिच आर इन द सिलेबस। जो आपके सिलेबस में है केवल आपको वही चैप्टर्स करके जाने हैं और उनको बार बार रिवाइज करना है। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि व्हाइल गोइंग थ्रू दिस बुक यू हैव टू क्रिएट योर ओन नोट्स, क्योंकि बार बार इस बुक से रिवाइज करना इज ऑल्सो अगेन वेरी डिफिकल्ट। और जो आपका अकाउंटिंग वाला पार्ट है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग वाला पार्ट, उसके लिए आप टीएस अग्रवाल की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हो। ये क्लास 11 12 में यूज होती है। बेसिक आपको करके जाना, और आपको भी पता है सिर्फ एक क्वेश्चन आता है जनरली पिछले 2-3 सालों से रेशियो एनालिसिस का, वो आपका इससे आराम से हो जाएगा। टीएस ग्रेवाल्स एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 11 12 के लिए यूज होती है। और अगर आप 11 12 में आप या फिर फॉर दैट मैटर कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू मस्ट हैव ऑलरेडी हैव अ गुड ग्रास्प ओवर दिस पर्टिकुलर बुक, ठीक है। इसके अलावा दोस्त फाइनेंस के लिए आपको आरबीआई की वेबसाइट पे एक पीडीएफ है, आरबीआई फंक्शंस एंड वर्किंग, बहुत अच्छी पीडीएफ है। इंटरव्यू में हर बच्चा इसी पीडीएफ को पढ़ के जाता है, तो आई वुड सजेस्ट यू टू रीड दिस पर्टिकुलर पीडीएफ। 200 या 200-250 पेजेस की ये पीडीएफ है, तो आप इस पीडीएफ को अगर गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से, तो आपका फाइनेंस का काम बहुत अच्छा बन जाएगा। बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। एंड इफ नॉट इन द एग्जामिनेशन, दिस पीडीएफ इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द इंटरव्यू प्रोसेस, फॉर द इंटरव्यू पार्ट, ठीक है। आरबीआई की वेबसाइट पे जाना, आरबीआई फंक्शन एंड वर्किंग की एक पीडीएफ है, ये मैंने आपको सामने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। एंड लास्ट माय डियर फ्रेंड्स बट नॉट द लीस्ट, वी हैव ईएसआई। तो ईएसआई के लिए 2 बुक्स आती है मार्केट में, नितिन सिंघानिया और रमेश सिंह। आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर नितिन सिंघानिया। एंड अगेन while going through this particular book you need to only stick to the syllabus। आपको सिलेबस जो मेंशन है आरबीआई में सिर्फ वही करके जाना है, सिर्फ वही करके जाना है, ठीक है। अब आ जाती है सर बात सोशल इश्यूज की। तो सर सोशल इश्यूज के लिए वैसे तो देखो राम आहूजा की एक बुक आती है, ठीक है, बट अगेन दैट इज अ वेरी बल्की बुक, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो विद दैट। फॉर सोशल इश्यूज जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट से ही आते हैं, चाहे वो जेंडर इश्यूज है, चाहे वो सोशल जस्टिस है, तो वो क्वेश्चन करंट बेस्ड ही आता है या गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड आता है। तो आई थिंक उसके लिए आपको स्टैटिक पोर्शन का करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर जरूरत पड़ेगी भी तो यू गाइस कैन सर्च ऑन गूगल फॉर सच पीडीएफ्स एंड यू कैन डू दैट, ठीक है जी। तो ये थी दोस्तों बुक्स की कहानी। और लास्ट में चलते चलते मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको इन सारी बुक्स का कवरेज चाहिए एट वन प्लेस, सब कुछ एक जगह पे चाहिए, इंक्लूडिंग लाइव क्लास, कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ, चैप्टर वाइज डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस एंड देयर फीडबैक बाय टीचर्स, right? Phase 1 mock test, phase 2 mock test, interview guidance, everything is provided in this particular course. As I told you, the classes are going to be started from Monday. We will be starting with finance. Madhav sir, the finance wizard, will take forward the course, right? All right, my dear friends, thank you very much for being with me. Goodbye, take care, and God bless.